नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। तो उत्तराखंड में 2013 में नई स्वास्थ्य नीति और जनसंख्या नीति लाई गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सा कथन असत्य है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उधम सिंह नगर 35% से अधिक नगरीकृत जिला है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उधम सिंह नगर ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है और 1995 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उधम सिंह नगर का जो शहरीकरण ये आपका 35.58% है। बी ऑप्शन कह रहा है कि पौड़ी गढ़वाल 16.40% नगरीकृत जिला है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो पौड़ी गढ़वाल है गढ़वाल मंडल का जनपद है और 1840 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और यहाँ का जो शहरीकरण जो जनसंख्या है ये आपकी 16.40% जो आबादी है शहरी क्षेत्रों में रहती है, नगरों में रहती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि चमोली 18.87% नगरीकृत जिला है। तो सी ऑप्शन गलत है। जो चमोली जनपद है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है और ये आपके चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और चमोली की जो आबादी है आपकी 15.17% जो आबादी है ये आपके नगरों में रहती है या शहरों में रहती है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन है आपका गलत दिया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है कि चंपावत 14.77% नगरीकृत जिला है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चंपावत जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और यहाँ की जो शहरी आबादी या नगरीकृत जो आबादी है ये आपकी 14.77% है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन गलत है। तो जो सी ऑप्शन ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या प्रतिशत कितनी कितनी है। तो 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो आबादी है ये आपकी 64.90% जो आबादी है आपकी पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है और 35% से अधिक आबादी या 35.10% जो आबादी आपकी मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य की जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि हरिद्वार जिले की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 64% है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो हरिद्वार की जो ग्रामीण आबादी है आपकी 63.64% है और उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी देखने को मिलती है आपकी हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि उधम सिंह नगर जिले की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 64.42% है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो उधम सिंह नगर जनपद है ये इसकी जो ग्रामीण आबादी है आपकी 64.40% आबादी गाँव में रहती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि पौड़ी गढ़वाल की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत अल्मोड़ा से अधिक है। तो सी ऑप्शन गलत है। जो पौड़ी गढ़वाल की जो ग्रामीण आबादी है आपकी 83% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और अल्मोड़ा की जनपद की जो ग्रामीण आबादी है आपकी 89% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो पौड़ी से ज़्यादा, पौड़ी से कम नहीं बल्कि अधिक आबादी अल्मोड़ा में रहती है ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसमें अधिक नहीं बल्कि कम होगी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका गलत होगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि चंपावत जिले की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत चमोली जिले से अधिक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चंपावत जनपद की जो ग्रामीण आबादी है आपकी चमोली जनपद के ग्रामीण आबादी प्रतिशत से अधिक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आपको बताना होगा इसमें कौन सा कथन गलत है। तो जो सी ऑप्शन है ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ ये भी उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और इसमें दो सूचियाँ और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो उत्तराखंड में जो मुस्लिम आबादी है आपकी 13% के आसपास या 13.95% की जो उत्तराखंड में आबादी है मुसलमानों की है या मुस्लिम आबादी है। और हिंदुओं की आबादी उत्तराखंड में 82.97% आबादी हिंदुओं की है और सिख की आबादी 2.34% जो आबादी है सिखों की है और ईसाई आबादी आपकी 0.37% है। तो इसमें अगर इस तरह आप इनको अगर सही सम्मिलित करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आबादी आपकी हिंदुओं की देखने को मिलती है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी आपकी मुसलमानों की देखने को मिलेगी और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी आपकी सिखों की आबादी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कुल कर्मकार में कृषक है। तो उत्तराखंड राज्य में जो कुल कर्मकारों में जो कृषक है ये आपके 37% 37% 27% यानी 27% जो कर्मकारी हमारे कृषक हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत वाला जिला है ये आपका वैसे तो देहरादून में, लेकिन देहरादून इसमें कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया। इनमें से आपका जो अल्मोड़ा जनपद है इसका जो अल्मोड़ा जनपद में जो
89% से अधिक तो आबादी तो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और 10% के आसपास आबादी इनकी शहरी क्षेत्र में रहती है। और रुद्रप्रयाग की आपकी 95% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और 4% के आसपास इनकी आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। और रुद्रप्रयाग आपका दूसरा सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जनपद है प्रतिशत के हिसाब से। और टिहरी गढ़वाल में आपकी 88% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और 11% के आसपास आबादी आपकी शहरी क्षेत्र में रहती है। और उत्तरकाशी में आपकी 92% से अधिक आबादी आपकी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और 7% के आसपास आबादी आपकी शहरी क्षेत्र में रहती है। और उत्तरकाशी आपका तीसरा सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जनपद है प्रतिशत के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से जो ग्रामीण आबादी आपकी बागेश्वर में, दूसरे नंबर पे आपकी रुद्रप्रयाग में और तीसरे नंबर पे आपके उत्तरकाशी में है। तो इसमें आपको आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत है ये आपका टिहरी गढ़वाल का, क्योंकि यहाँ पे 11% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। अल्मोड़ा में 10% और रुद्रप्रयाग में 4% के आसपास और उत्तरकाशी में 7% के आसपास शहरी आबादी है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले धर्म कौन से हैं? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो आबादी देखने को मिलती है हिंदू धर्म के लोगों के देखने को मिलती है और हिंदू धर्म के लोगों की आबादी आपकी 82.97% है। और उत्तराखंड में सबसे कम जो आबादी देखने को मिलती है जैन धर्म के लोगों को देखने को मिलती है और जैन धर्म के लोगों की आबादी उत्तराखंड में मात्र 0.09% है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी आपकी 13 से अधिक या 13% से अधिक आबादी है और उत्तराखंड में दूसरे सबसे ज़्यादा आबादी वाली समुदाय है ये। और जो बौद्ध धर्म की आबादी उत्तराखंड में 0.15% है और ईसाई की आबादी उत्तराखंड में 0.37% है। तो उत्तराखंड में सबसे कम आबादी आपकी जैन धर्म के लोगों की है और सबसे अधिक आबादी आपके हिंदू धर्म के लोगों की है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आबादी आपकी हिंदुओं की है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी आपकी मुस्लिमों की है, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी आपकी सिखों की है और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी आपकी ईसाई धर्म के लोगों की है और पाँचवें नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी आपकी बौद्ध धर्म के लोगों की है और छठे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी आपकी जैन धर्म के लोगों की है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में कृषक जनसंख्या का लगभग कितना है? तो उत्तराखंड की जो कुल टोटल जनसंख्या है उसमें 10% के आसपास हमारे कृषक जनसंख्या है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया है और आपको बताना कि 4 ऑप्शनों में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। ध्यान रखना, इसमें आपको ये नहीं बोलना कि कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना कौन सा कथन इसमें सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता राष्ट्रीय औसत साक्षरता से कम है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है आपकी 78.82% है और भारत की साक्षरता दर आपकी 73% है। तो उत्तराखंड की साक्षरता दर आपके भारत की साक्षरता दर से अधिक है, ना कि कम है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि हरिद्वार नैनीताल जिले से अधिक नगरीकृत है। तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन भी गलत है। हरिद्वार में नगरीकरण जो है ये आपका 36% से अधिक है और नैनीताल में आपकी जो नगरीकृत या शहरीकरण ये आपका 38% से अधिक है। तो नैनीताल का अधिक है, हरिद्वार का कम है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा। अधिक नहीं बल्कि कम है हरिद्वार का। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का औसत लिंग अनुपात राष्ट्रीय स्तर के लिंग अनुपात से अधिक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है ये आपका 963 है और भारत का लिंग अनुपात आपका 943 है और उत्तराखंड का लिंग अनुपात आपके भारत के लिंग अनुपात से अधिक है। और कितना अधिक है ये भी ध्यान रखना, तो 20 अधिक है। अगर 963 में से आप 943 को माइनस करोगे तो 20 आपका निकल के आएगा। तो ये भी ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के 2011 की जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत लिंग अनुपात 969 है। तो ये भी गलत है। उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है ये आपका 963 है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन हो जाएगा क्या गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका असत्य कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात कितना है? तो उत्तराखंड में का जो लिंग अनुपात है आपका 963 है और ग्रामीण क्षेत्र का लिंग अनुपात आपका 1000 है और शहरी क्षेत्र का लिंग अनुपात आपका 884 है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के 2 सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं?
तो जो रुद्रप्रयाग जनपद है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की जो आबादी देखने को मिलती है प्रतिशत के हिसाब से, ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलती है। और रुद्रप्रयाग में आपके 99% से अधिक आबादी आपकी हिंदुओं की आबादी है, या अगर इसको एग्जिट डाटा बोलें तो 99.12% जो आबादी है आपकी हिंदुओं की आबादी है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा हिंदुओं की आबादी देखने को मिलती है भारत उत्तराखंड में प्रतिशत के हिसाब से आपके बागेश्वर जनपद में देखने को मिलती है। और बागेश्वर में आपकी 99.08% जो आबादी है ये आपकी हिंदुओं की देखने को मिलती है। तो इसमें आपको बताना था कि हिंदू की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है प्रतिशत में, तो सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग में, फिर आपके बागेश्वर में। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हिंदुओं की आबादी आपकी टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलेगी। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो हिंदू आबादी है आपको देखने को मिलेगी ये आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलेगी, दूसरे नंबर पर आपके हरिद्वार में, तीसरे नंबर पर आपके उधम सिंह नगर में। और प्रतिशत में पूछे तो रुद्रप्रयाग का नाम ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2001 और 2011 के मध्य उत्तराखंड राज्य में किन धर्म की जनसंख्या में प्रतिशत कमी हुई थी। तो हिंदुओं की आबादी में भी कमी दर्ज की गई थी और सिखों की आबादी में भी कमी दर्ज की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में है। तो उत्तराखंड की जो कुल आबादी है इसका 58.07% जो पॉपुलेशन है ये आपकी गढ़वाल मंडल में रहती है और 41.93% जो आबादी है आपकी कुमाऊं मंडल में रहती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले धर्म कौन से हैं। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला धर्म है ये आपका जैन धर्म है और जैन धर्म की साक्षरता दर आपकी 96% से अधिक है। और उत्तराखंड में सबसे कम साक्षरता वाला जो धर्म है ये आपका मुस्लिम धर्म के लोग हैं और मुसलमानों की जो साक्षरता दर है ये आपकी 51.1% है। तो बी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता आपकी जैन धर्म के लोगों की है, सबसे कम मुसलमानों की है। और हिंदू धर्म के लोगों की साक्षरता दर आपकी 74% से अधिक है और ईसाई धर्म की साक्षरता दर आपकी 87% से अधिक है। और बौद्ध धर्म के लोगों की उत्तराखंड में साक्षरता दर आपके 76% से अधिक है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या में 2001 और 2011 के में किस धर्म की जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि हुई है। तो हिंदुओं की आबादी में तो कमी आई थी, बौद्ध धर्म के लोगों में भी कमी आई थी, लेकिन मुसलमानों की आबादी में वृद्धि देखने को मिली थी और ईसाई धर्म के लोगों में भी वृद्धि देखने को मिली थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मुसलमानों और ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिली थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता में कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है। तो उत्तराखंड में 2011 में पुरुषों की जो साक्षरता दर है आपकी 87% से अधिक है और 2001 में उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता आपकी 83% से अधिक थी। तो ये अगर इसका अंतर निकाले तो 5% के आसपास इनकी अंतर देखने को मिलता है। वहीं जो महिला साक्षरता है, तो महिला साक्षरता दर उत्तराखंड में 2011 के अनुसार 78% से अधिक है और 2001 में उत्तराखंड की महिला साक्षरता दर आपकी 71% के से अधिक थी। तो इनका अंतर भी अगर आप निकालोगे तो 7% के आसपास निकल के जाएगा। तो इसमें इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं क्रमशः। तो उत्तराखंड में पुरुषों की सबसे ज़्यादा जो साक्षरता देखने को मिलती है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलती है और रुद्रप्रयाग जनपद की पुरुष साक्षरता आपकी 93.90% है। और उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता सबसे कम देखने को मिलती है आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलती है और हरिद्वार में पुरुषों की साक्षरता दर आपके 81.04% है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनघनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व 2 अंकीय है, यानी 2 डिजिट में है। तो उत्तराखंड के 3 जनपद ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 2 डिजिट में है और ये 3 जनपद कौन से, उत्तरकाशी जनपद, चमोली जनपद और पिथौरागढ़ जनपद। क्योंकि उत्तरकाशी का उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व है और उत्तरकाशी का जनघनत्व आपका 41 है और चमोली जनपद का दूसरे नंबर का सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और चमोली का जनघनत्व आपका 49 है और पिथौरागढ़ उत्तराखंड का तीसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और इसका जनघनत्व आपका 65 है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले मुस्लिम जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी देखने को मिलती है आपकी हरिद्वार जनपद में देखने को मिलती है और उसके बाद आपके उधम सिंह नगर में देखने को मिलेगी।
तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में सबसे कम मुसलमानों की आबादी आपकी रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलेगी, और दूसरे नंबर पर सबसे कम आबादी इनकी उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलेगी। तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा आबादी और सबसे कम आबादी मुसलमानों की आपकी रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलेगी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में मुख्य व सीमांत कर्मकार क्रमशः कितने हैं? तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में जो 28.46% जो लोग हैं ये मुख्य में आते हैं, मुख्य कर्मकार में आते हैं, और जो 9.93% लोग ये आपके सीमांत कर्मकार के अंतर्गत आते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में पूछा गया उत्तराखंड जिलों के नगरीकरण के प्रतिशत के संदर्भ में, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो देहरादून का जो नगरीकरण है आपका 55% से अधिक है, यानी 55.52% है, और हरिद्वार का जो नगरीकरण है आपका 36.66% है, और नैनीताल का नगरीकरण आपका 38.94% है, और चमोली का जो नगरीकरण है आपका 15.17% है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों का जनगणना 2 अंकीय है। आपको फिर बताना कि उत्तराखंड के कौन से जनपद है जिनका जनगणना 2 अंकों में है। तो जो चमोली जनपद है इसका जनगणना आपका 49 है, और उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनगणना वाला जनपद है। और उत्तरकाशी का जो जनगणना है आपका 41 है, और ये उत्तराखंड का सबसे कम जनगणना वाला जनपद है। और पिथौरागढ़ का जनगणना आपका 68 है, और उत्तराखंड का तीसरा सबसे कम जनगणना वाला जनपद है। और टिहरी गढ़वाल का जनगणना आपका 170 है, यानी 170 है। तो 2 डिजिट में आपका पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी का जनगणना है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति के महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी कितनी है? तो उत्तराखंड में जो 2011 के अनुसार जो अनुसूचित जाति की जो साक्षरता दर है आपकी 74.4% है, और इसमें जो पुरुषों की साक्षरता है आपकी 84% 84.3% है, और महिलाओं की साक्षरता आपकी 64.1% है। तो इसमें जो दिया गया थोड़ा उल्टा दे दिया इन्होंने, आगे महिलाओं के आगे देनी चाहिए थी, पुरुषों के पीछे दी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। इसमें क्रम इन्होंने गलत कर दिया, बाकी तो ठीक है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व देखने को मिलता है ये आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलता है, और हरिद्वार का जनघनत्व आपका 801 है। और उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व आपको उत्तरकाशी जनपद का देखने को मिलता है, और उत्तरकाशी का जनघनत्व आपका 41 है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और हरिद्वार का जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा आबादी वाला जनपद है जनसंख्या के मामले में, पुरुषों की आबादी में सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, और ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, और शहरी आबादी सबसे ज़्यादा आपकी हरिद्वार जनपद में देखने को मिलती है। और रुद्रप्रयाग का जनघनत्व तो आपका 115 है, और देहरादून का जनघनत्व तो आपका 549 है, और चमोली का जनघनत्व तो आपका 49 है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक सिख जनसंख्या प्रतिशत वाले 2 जिले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में सिखों की सबसे ज़्यादा जो आबादी देखने को मिलती है आपकी उधम सिंह नगर में देखने को मिलती है, और दूसरे नंबर पे आपके देहरादून में देखने को मिलेगी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सिखों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो उधम सिंह नगर में, और सबसे कम आबादी इनकी रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जो कुल कार्यशील जनसंख्या आपकी 39% है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड के चार सर्वाधिक नगरीकृत वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नगरीकरण है ये आपके देहरादून जनपद का है, और देहरादून में आपके 55% से अधिक नगरीकृत है। और दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण वाला जिला है ये आपका नैनीताल जनपद है, और नैनीताल का नगरीकरण आपका 38% से अधिक है। और तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण वाला जनपद है ये आपका हरिद्वार जनपद है, और हरिद्वार जनपद का नगरीकरण आपका 36% से अधिक है। और चौथे नंबर का जो सबसे ज़्यादा नगरीकरण वाला जनपद है ये आपका उधम सिंह नगर है, और उधम सिंह नगर का नगरीकरण आपका 35% से अधिक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल नगर व नगर समूह कितने हैं? तो उत्तराखंड में कुल नगर या नगर समूह 116 है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की कुल
उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो उत्तराखंड के जो अनुसूचित जनजाति का जो लिंग अनुपात है, जो उत्तराखंड का लिंग अनुपात है, उतना ही आपके अनुसूचित जनजाति का भी लिंग अनुपात है, यानी 963। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का 17वां स्थान है, जबकि महिला और पुरुषों के संदर्भ में कौन सा स्थान है? तो औसत साक्षरता के में तो हमारा उत्तराखंड का नंबर 17वां नंबर आता है, और महिला साक्षरता में हमारा उत्तराखंड का नंबर 20वां नंबर आता है, और पुरुष साक्षरता में हमारा नंबर 13वां नंबर आता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और क्षेत्रफल में हमारा उत्तराखंड का नंबर 18वां नंबर है, और दशकीय वृद्धि दर में हमारा उत्तराखंड का नंबर भी 18वां नंबर आता है, और जनगणना में हमारा उत्तराखंड के नंबर 25वां नंबर आता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर घटते हुए क्रम में लगाइए। तो इनमें सबसे ज़्यादा आबादी जो देखने को मिलेगी आपकी हरिद्वार की देखने को मिलेगी, उसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा आबादी आपकी हरिद्वार में देखने को मिलेगी, और इसके बाद सबसे ज़्यादा आबादी आपकी रुद्रपुर में देखने को मिलेगी, इसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा आबादी आपकी काशीपुर में देखने को मिलेगी। यानी सबसे ज़्यादा आबादी इन 4 ऑप्शन में हरिद्वार की, फिर देहरादून की, फिर रुद्रपुर की, फिर काशीपुर की। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला जनजाति वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा महिला जनजाति वाला जनपद है आपका उधम सिंह नगर है, और दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा महिला जनजाति वाला जो जनपद है आपका देहरादून जनपद है, तीसरे नंबर पर आपका पिथौरागढ़ का नंबर आता है, चौथे पे आपका चमोली जनपद का नंबर आता है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में दशक की वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई थी? तो दशक की वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई थी आपकी टिहरी गढ़वाल में आई थी, जो 1991 और 2001 का जो दशक था इसमें 16.40% की वो वृद्धि रही थी, और जो 2001-2011 की जो दशक था इसमें 2.35% की वृद्धि देखने को मिली थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण और नगरीय आबादी की दशक की वृद्धि दर क्रमशः कितनी रही थी? तो 2011 के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण आबादी में जो दशक की वृद्धि रही थी आपकी 11.52% रही थी, और नगरीय आबादी आपकी 39.94% रही थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनगणना 189 है, जो 2001 में जो 2001 की जनगणना से कितना अधिक है? तो 2001 में जो उत्तराखंड का जो जनगणना था ये आपका 169 था, और ये 2011 में हमारे उत्तराखंड का जनगणना बढ़कर 189 हो गया था। तो 169 में से या 189 में से 169 को अगर माइनस करोगे तो 30 का अंतर निकल के आएगा, तो 30 अधिक हो गया हमारा जनगणना। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जनगणना वाले 4 जिले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनगणना तो देखने को मिलता है आपके हरिद्वार जनपद का देखने को मिलता है, और हरिद्वार का जनगणना तो आपका 801 है, और दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है आपके उधम सिंह नगर का है, और उधम सिंह नगर का जनघनत्व आपका 649 है, और तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व देखने को मिलता है आपके देहरादून जनपद का देखने को मिलता है, और देहरादून का जनघनत्व आपका 549 है, और चौथे नंबर का सबसे ज़्यादा जनघनत्व देखने को मिलता है आपका नैनीताल का है, और नैनीताल का जनघनत्व आपका 225 है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में 2001 की जनगणना के सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो देहरादून में जनगणना में जो देहरादून जनपद है इसमें तो वृद्धि देखने को मिली थी जनगणना के मामले में, उत्तरकाशी जनपद में भी जनगणना के मामले में वृद्धि देखने को मिली थी, रुद्रप्रयाग जनपद में भी वृद्धि देखने को मिली थी, और अल्मोड़ा जनपद में गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि 2001 में अल्मोड़ा का जनगणना 201 था, और 2011 में घटकर आपके 198 हो गया है। तो इसमें गिरावट दर्ज जो की गई थी आपकी अल्मोड़ा में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, उत्तराखंड के जो 11 जिले थे उसमें तो जनगणना में वृद्धि हुई थी, और 2 जनपद ऐसे थे जिनमें कमी हुई थी। और ये 2 जनपद कौन से जिनमें जनगणना के मामले में कमी हुई थी या गिरावट आई थी? एक तो आपका अल्मोड़ा जनपद है, दूसरा आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद है, और सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिलती है आपकी पौड़ी गढ़वाल में, दूसरे नंबर पे आपके अल्मोड़ा जनपद में है। ये तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये तो सबको पता रहता है कि उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा कमी किस में दर्ज हुई थी, या कितने जनपदों में कमी हुई थी, या कितने जनपदों में वृद्धि हुई थी। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन डिजाइन होगा तो मुश्किल हो सकती है आपके लिए भी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों का लिंगानुपात जनगणना 2011 के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से कम है। तो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है आपका 963 है, और भारत का लिंग अनुपात आपका 943 है। और उत्तराखंड के 4 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। और ये 4 जनपद कौन से उत्तराखंड के जो सबसे कम लिंग अनुपात वाले 4 जनपद है वही राष्ट्रीय औसत से कम है। और ये 4 जनपद कौन से, पहला नंबर आपका हरिद्वार का आता है, हरिद्वार का लिंग अनुपात आपका 880 है। और दूसरे नंबर आपका देहरादून जनपद आता है, और देहरादून का लिंग अनुपात आपका 902 है। और तीसरे नंबर का जनपद आपका उधम सिंह नगर आता है, और उधम सिंह नगर का लिंग अनुपात आपका 920 है। और चौथे नंबर का जनपद आपका नैनीताल आता है, और नैनीताल का लिंग अनुपात आपका 934 है। तो ये 4 जनपद ऐसे हैं जिनका जनगणना हमारे राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कम है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किन दो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किन दो जनगणना वर्षों में लिंग अनुपात समान रहा है, 940 रहा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले के लेक्चर में हमने देखा था, और उस समय हमने जो ये इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसमें लिंग अनुपात 936 था, और इसमें 940 था। तो ध्यान रखना वो भी। तो 1951 में जो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात 940 था, और 1971 के दशक में भी उत्तराखंड का लिंग अनुपात 940 था। तो 940 आपके 1951 और 1971 में रहा था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस टाइप का एक क्वेश्चन जो पहले डिस्कस किया था वो आपका 1981 और 1991 था। 1981 में तो उत्तराखंड का जनगणना तो 936 था, और 1991 में भी उत्तराखंड का जनगणना तो आपका 936 था। तो ये दो दशक ध्यान रखना, 1951, 1971 और 1981 और 1991। तो जो बी ऑप्शन होगा ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले बढ़ते क्रम से सजाइए। तो उत्तराखंड में सबसे कम जो जनघनत्व है आपके उत्तरकाशी जनपद का है, और उत्तरकाशी का जनघनत्व आपका 41 है। दूसरे नंबर का सबसे कम जनघनत्व आपका चमोली जनपद का है, और चमोली का जनघनत्व आपका 49 है। तीसरे नंबर का सबसे कम जनघनत्व आपके पिथौरागढ़ का है, और पिथौरागढ़ का जनघनत्व आपका 68 है। और चौथे नंबर का सबसे कम जनघनत्व उत्तराखंड में बागेश्वर का है, और बागेश्वर का जनघनत्व आपका 110 है। तो इस तरह से आप इनको अगर बढ़ते हुए क्रम में लगाओगे तो सबसे पहले उत्तरकाशी आएगा, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में जनगणना 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक जनगणना में वृद्धि हुई थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जनगणना में वृद्धि देखने को मिलती है आपकी हरिद्वार जनपद में देखने को मिली थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, हरिद्वार में कितना जनगणना है, 801, और चमोली का जनगणना आपका 49 है। और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा जनगणना वाला जनपद है। पिथौरागढ़ का जनगणना आपका 65 है, और ये तीसरे सबसे ज़्यादा जनगणना वाला जनपद है। और बागेश्वर का जनगणना आपका 110 है, और ये चौथा नंबर का सबसे ज़्यादा जनगणना वाला जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले का लिंग अनुपात जनगणना 2011 के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है आपका 963 है, और भारत का जो लिंग अनुपात है आपका 943 है। और आपको बताना कि किस जनपद का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो हरिद्वार का जो लिंग अनुपात है आपका 880 है, और नैनीताल का लिंग अनुपात आपका 920 है, और देहरादून का लिंग अनुपात आपका 902 है, और चमोली का लिंग अनुपात आपका 1016 है। तो इसमें चमोली जनपद का लिंग अनुपात आपके 943 से अधिक है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल का लिंग अनुपात आपके राष्ट्रीय औसत से कम है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले का लिंग अनुपात राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कम है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय लिंग अनुपात जो है 943 है, और उधम सिंह नगर का जो लिंग अनुपात है 920 है। पौड़ी गढ़वाल का जो लिंग अनुपात है ये आपका 1103 है, और ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है। और बागेश्वर का लिंग अनुपात आपका 1090 है, और ये उत्तराखंड का चौथे नंबर का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है। और पिथौरागढ़ का लिंग अनुपात आपका 1020 है, और उत्तराखंड का 5वें नंबर का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है। और उधम सिंह नगर का लिंग अनुपात 920 है, ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है। तो इसमें जो राष्ट्रीय औसत से कम है ये आपका उधम सिंह नगर का कम है, बाकी सब पिथौरागढ़ का भी अधिक है, पौड़ी का भी अधिक है, बागेश्वर का भी अधिक है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन आपके साक्षरता के संदर्भ में पूछा गया और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दिए गए, दूसरी तरफ इनकी साक्षरता प्रतिशत दिए गए और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो देहरादून जनपद है, देहरादून जनपद में आपका जो साक्षरता दर है आपकी 84% से अधिक है, या यूँ बोले कि 84.25% है। चमोली जनपद की साक्षरता दर आपकी 82.65% है, और रुद्रप्रयाग की जो साक्षरता दर है आपकी 81.30% है, और नैनीताल की साक्षरता दर आपके 83.88% है। तो इस तरह से आप इनको सही सुमेलित करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के कुल 13 जिलों में से जनगणना 2011 के संदर्भ में कितने जिलों का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो उत्तराखंड में जो 13 जनपद है इसमें जो 9 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात भारत के लिंग अनुपात से अधिक है, और आपको ये याद ही नहीं रखना कि ये 9 जिले कौन से हैं, बस आप जो 4 जनपद जिनका लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है उसका ध्यान रखना, और यही पूछेगा आपसे। और 4 जनपद कौन से जिनका लिंग अनुपात कम है, तो जो शुरू हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल, इनका लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, क्योंकि हरिद्वार का लिंग अनुपात आपका 880 है, देहरादून का लिंग अनुपात आपका 902 है, और ऊधम सिंह नगर का लिंग अनुपात आपका 920 है, और नैनीताल का लिंग अनुपात आपका 934 है, और भारत का लिंग अनुपात आपका 943 है, और इन चारों जनपदों का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। तो ये आपके 9 जनपदों को याद करना मुश्किल है, पर मेरे हिसाब से इन 4 जनपदों का याद रख लोगे तो ये 9 और 4 का रेशो आप आसानी से इसको कर जाओगे तब। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।